गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। श्री योग विशिष्ट की स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि काल, शुक्र और भृगु जी को उनके आगे की बताकर वो चले गए। भृगु जी ने जो शुक्र का पहले वाला शरीर था, तपस्वी शरीर था, उसके अंदर अपने पुत्र वाले शरीर को उन्होंने पुष्ट किया हाथ में जल लेकर, और जो उसका सततप वाला शरीर था उसको वहां पर जलाया। अब काल जैसी नियति कहकर गए थे आगे, वैसे ही शुक्र दैत्यों के गुरु होंगे और भृगु जी समाधि में स्थित होंगे। इससे जो सब विकार से रहित जीवन मुक्त पुरुष हैं वही जगत गुरु हैं और वही सबके पूजने योग्य हैं। कल हमने यहाँ तक किया था, आज हम आगे कर रहे हैं 17वां सर्गा। राम जी बोले, हे भगवान, जैसे भृगु के पुत्र को यह प्रतिभा फुर्ती गई और सिद्ध होती गई, तैसी ही और जीवों को नहीं सिद्ध होती। अब उन्होंने, भृगु के पुत्र ने भी वो सारा देख लिया था, पीछे वाला जो उन्होंने शरीर देखे थे, जितने उन्होंने जन्म लिए थे। अब राम जी भृगु जी से यही पूछ रहे हैं, वशिष्ठ जी से यही पूछ रहे हैं भी ये कैसे उन्होंने देखा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुक्र का जो ब्रह्म तत्व से फुरना हुआ वही भार्गव जन्म हुआ और जन्म से कलंकित नहीं हुआ। वह सर्व ऐषणाओं से रहित शुद्ध चैतन्य था। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं राम जी को कि शुक्र ने पहले जो तप कर रखा था, अब तप के बल से उनका पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ था, अभी शेष रह गया था, इसलिए उनका जन्म भृगु ऋषि के घर में हुआ। अब भृगु ऋषि के घर में जन्म होने के बाद भी उनकी जो ज्ञान था, जो विद्या थी, वो खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने बहुत तप कर रखा था। कृष्ण जी भी कहते हैं कि अगर बीच में ही शरीर हमारा कहीं छूट जाता है तो फिर दोबारा उस जीव का जन्म कहाँ होता है? श्रीमान धीमान के घर उसका जन्म होता है, फिर वो अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। अब भृगु शुक्र जी का जन्म भृगु ऋषि के घर हुआ, पर एक वासना के कारण उन्होंने अनेक जन्म लिए, पर फिर भी उनका जो किया हुआ तप था वो खत्म नहीं हुआ, उसका नाश नहीं हुआ। और उसका फिर आगे सता तप के, जब उन्होंने सता तप का जन्म लिया, जिस जन्म में उनका सता तप नाम रखा गया, फिर उस जन्म में जो उन्होंने तप किया, देखो पीछे वाला उनका तप था, तभी तो उनको उस जन्म में शुरू से ही वैराग्य हो गया, शुरू से ही बचपन से ही उन्होंने तप करना शुरू कर दिया। तो इसका फल क्या निकला कि सभी ऐषणाओं से वो रहित और शुद्ध चैतन्य थे। निर्मल हृदय को जैसी स्फूर्ति होती है तैसे ही सिद्ध हो जाती है, और मलिन हृदयवान का संकल्प शीघ्र ही सिद्ध नहीं होता। अब साफ जल है बाल्टी के अंदर, तो उसमें हमें शक्ल एकदम साफ दिखाई देती है। अगर साफ जल नहीं है, देखो
तो वहाँ पर हमें अपनी सूरत साफ नहीं दिखेगी। इसका क्या मतलब है? जो निर्मल साफ हृदय है, साफ अंतःकरण है, उसमें स्फूर्ति अपने स्वरूप की बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई भी मल नहीं है, छल नहीं है। तो उस अपने स्वरूप के दर्शन बहुत जल्दी होते हैं। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं सरल बने, हम सरल बने। वल छल वालों को ये विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। जो सरल होता है उसके अंदर ये गुरु का ज्ञान बहुत आसानी से ठहर जाता है। ये ऐसी विद्या है कि खुद तो समझ आती है, पर समझाने के लिए शब्दों की खोज करनी पड़ती है, शब्द ढूंढने पड़ते हैं। निर्मल हृदय को जैसी स्फूर्ति होती है तैसी ही सिद्ध हो जाती है, और मलिन हृदयवान का संकल्प शीघ्र ही सिद्ध नहीं होता। जैसे भृगु के पुत्र को मनोराज हुआ और भ्रमता फिरा, तैसे ही सब ही स्वरूप के प्रमाद से भ्रमते हैं। पर जब उसने इतने जन्म भटकने के बाद फिर से तप किया, तो फिर से उसको पीछे वाले अपने उसने सारे जन्मों को भी देख लिया। अब जो तप करता है, मतलब प्रमाद नहीं करता अपने स्वरूप में, वो जल्दी ही अपने स्वरूप को, आत्म तत्व को पा जाता है। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक शांति प्राप्त नहीं होती। यह मैंने भृगु के पुत्र का वृत्तांत मनोराज की दृढ़ता के लिए तुमको सुनाया है। ये हमको विशिष्ट जी ने सुनाया है कि देखें, हम अपने मन को अगर दृढ़ करते हैं, दृढ़ता के साथ चलते हैं, तो देखो हम पा जाएंगे, फिर हमें साक्षात्कार हो जाएगा। नहीं तो वो हमारे पास तो है, पर हम उसे जानते ही नहीं। क्रिया तो सारी वही करवा रहा है। अज्ञान काल में भी तो वो था, पर मेरे को कुछ समझ में नहीं था। और अब ज्ञान काल में है तो वही का वही, पर उसके नजदीक, उसके इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं अब, क्योंकि वो अपना आपा है। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक शांति प्राप्त नहीं होती। यह मैंने भृगु के पुत्र का वृत्तांत मनोराज, जो हमारे मन में वृत्तियां उठती रहती हैं, उनके लिए सुनाया है कि अगर शुद्ध वृत्ति है तो अपने परमार्थ की तरफ जाएगी, अपने स्वरूप की तरफ जाएगी। अगर वो वृत्ति शुद्ध नहीं है तो संसार की तरफ जाएगी, विषयों की तरफ जाएगी। जैसे बीज ही अंकुर, फूल, फल अनेक भाव को प्राप्त होता है। अब बीज के अंदर अव्यक्त रूप से वो सारा वृक्ष छिपा हुआ है, वृक्ष के फल, फूल, सारा कुछ, टहनियाँ सारी छिपी हुई हैं। तैसे ही सब भूत जात को मन का भ्रमना अनेक भ्रम को प्राप्त करता है। अब इस मन के अंदर, मन को मध्य भावी कहा गया, अब दोनों छिपे पड़े हैं, अपना स्वरूप वाला भी और संसार वाला भी। बाहर जैसे ये जीव आता है, अंतःकरण इसके साथ होता है, जैसे जैसे इसकी सोझी आती जाती है, वैसे ही अगर इसको संसार की तरफ हवा देते हैं। देखो शुरू शुरू में इस जीव को, बच्चे को मनवाया जाता है, ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ये बहन है, ये भाई है, और वो मानता जाता है, प्योर होता है। अगर उसी टाइम उसको मनवाया जाए कि तू ब्रह्म है, तू सच्चिदानंद है, तो देखो वो भी भाव ले लेगा, क्योंकि उस टाइम वो प्योर निर्मल निकल के आता है। अब इसलिए कहते हैं, पर मन के भ्रमने से वो अनेक भ्रम को प्राप्त होता है।
जो कुछ जगत तुमको भासता है वह सब मन के फुरने का ही रूप है। मिथ्या भ्रम से नाना तत्व भासता है और कुछ नहीं है। एक एक ऐसा प्रतिभ्रम है और सब संकल्प मात्र है। देखो, ये हमने एक एक के प्रति ये भ्रम पाल रखे हैं अपने मन में, और ये कुछ भी नहीं है। बच्चे आए तो माँ बन गए, तो ये भ्रम है सबसे बड़ा। अब ये जीव ना तो माँ है, ना पत्नी है, ना बहन है, ना बाप है, ना भाई है, ना बेटा है। ये हमने खाली माना हुआ है। अब मानते हैं तो उनके दुख में फिर दुखी होते हैं। फिर हमने अपना एक दायरा बना लिया जिसको हमने शब्द दे दिया परिवार। अब उस परिवार के अंदर उलझते जाते हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों के बीज के अनुसार आए। पर मनुष्य जन्म मिला तो हम स्वतंत्र हैं। देखो, यही गूढ़ ज्ञान तत्वनिष्ठ गुरुदेव ही दे सकते हैं। उनके बिना हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ये बुद्धि के बल हम अपने बल से नहीं निकाल सकते। अब इसलिए तो भरमते आ रहे हैं, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, क्योंकि मिथ्या को हमने सच मान रखा है। और जो ये मिथ्या है ये सारी माया मात्र है। ये हमने अपने खुद संकल्प से कल्पना करके फिर हम उसमें खुद बंध गए हैं और फिर खुद कल्प रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, ना तो कुछ उदय होता है और ना ही अस्त होता है, सब मिथ्या रूप माया मात्र है। जैसे स्वप्नपुर और संकल्प नगर भासता है। क्योंकि देखो, स्वप्न हम सारे लेते हैं तो उसका उदाहरण बार बार देते हैं। अब स्वप्न जैसे हमारा खत्म हुआ, हम जागृत अवस्था में आए, हमने मिनट नया लगाया उसको झूठ कहने में। साथ के साथ वो देखो, अरे ये तो स्वप्न था, पर जब हमने स्वप्न देखा उस टाइम हमें वो झूठ लग रहा था। हम कौन सा मटेरियल साथ में लेके सोए थे? उस टाइम तो स्वप्न काल में वो सच्चा लग रहा था, पर जैसे जागे वो एकदम ही खत्म हो गया। ये कहाँ से निकला? हमारे अंदर, मन के अंदर जो संस्कार छिपे पड़े थे, वहीं से ही हमने अपने एक नगर का रचना कर ली हमने। तैसे ही परस्पर व्यवहार दृष्टि आते हैं। अब जैसे स्वप्न में हमने व्यवहार किया, उस काल में सच्चा था, पर जागृत अवस्था में वो सच्चा नहीं था, वो मिथ्या हो गया, वो झूठा हो गया। अब कहते हैं ऐसे ही जागृत अवस्था में हम जितना भी व्यवहार कर रहे हैं ये सत्य नहीं है, ये सब मिथ्या है। पर होता कुछ भी नहीं है। जो हमने स्वप्न में व्यवहार किया वो सत्य नहीं है। तैसे ही वह जागृत भ्रम भी अज्ञान से दृष्टि आता है। भूत पिशाच आदि जितने जीव हैं उनका भी संकल्प मात्र शरीर है। जैसे उनको सुख दुखों का भोग होता है, तैसे ही तुम हमको भी होता है। जैसे यह जगत है तैसे ही अनंत जगत भासते हैं और एक दूसरे को हम नहीं जानते। जैसे एक स्थान में बहुत पुरुष शयन करते हैं तो उनको मनोराज और स्वप्न भ्रम परस्पर अज्ञान होता है। अब एक ही कमरे में हम 3-4 सोए हुए हैं, देखो सबका स्वप्न अलग अलग है। वो एक दूसरे को नहीं जान रहे स्वप्न में। अब एक का स्वप्न दूसरे को नहीं पता चल रहा, दूसरे का स्वप्न पहले को नहीं पता चल रहा। भले वो उसके स्वप्न में हो, पर वो जानते नहीं है कि मैं इसके स्वप्न में हूं।
अब ये सब का क्या चल रहा है? स्वप्न जो अलग अलग चल रहा है, ये क्या है? ये सबका मनोराज है। अब इसलिए हम कहते हैं उसका बनाया हुआ जगत सबके लिए एक जैसा है, पर सबके संसार अलग अलग हैं, क्योंकि सबके संस्कार भी अलग हैं। अंदर संस्कार और बाहर संसार, हर एक का संसार मतलब दुख सबके अलग अलग हैं। किसी का भी दुख परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। तो इसको क्या बोल रही हैं? ये सारा मनोराज है, भ्रम से मनोराज है। किसी को कोई दुख ज्यादा लग रहा है तो किसको कोई दुख ज्यादा लग रहा है। किसी को एसी दुख दे रहा है तो किसी के पास एसी नहीं है, तभी वो दुखी हो रहा है। किसी को चॉकलेट दुख दे रहा है तो किसी के पास चॉकलेट नहीं है, वो तभी दुखी हो रहा है। देखो, बच्चों का दुख अपने हिसाब से, बड़ों का दुख अपने हिसाब से, सबकी परिस्थिति अलग अलग है, मनोराज अलग अलग है। ये सारा क्यों है? क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण ये स्वप्न, ये जो हम ये स्वप्न नर हैं, अज्ञानता से भरम रहे हैं। तैसे ही इस जगत में हो रहा है। वास्तव में कुछ भी नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जो इस जगत को सत्य जानता है, पुरुषार्थ नष्ट होता है। जो वस्तु भ्रांति से भासती है, उसका सम्यक ज्ञान से अभाव हो जाता है। देखो, अब ये जगत को जिसने सच मान लिया और अपना उसने पुरुषार्थ किया नहीं, परमाद में फंस रहा है, तो उसको ये वस्तु जो पदार्थ हैं जगत के, उसको अपनी भ्रांति के कारण, अज्ञानता के कारण उसको वो सच लग रही हैं। और सच लगने से वो दुखी भी हो रहा है और सुखी भी हो रहा है। यह जागृत जगत भी दीर्घ स्वप्न है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, बुद्धि में अज्ञानता है। हमने सही से ज्ञान नहीं लिया। अब इस अज्ञानता के कारण हम कैसे फंस गए? वो मकड़ी जो जाल खुद बनाती है, खुद ही उसमें फंस जाती है। अब यही अज्ञानता के कारण खुद हम वो जाल बना बैठे हैं, मैं मेरे का, और उसी में फंसकर हम दुखी हो रहे हैं। अब इसको हम कब, इस जाल से कब छूटते हैं? देखो, मकड़ी वो खुद ही जाला खा जाती है फिर जब उसको बाहर निकलना होता है तो। अब ऐसे ही ये जीव, जब तक इसका खुद का प्रश्न नहीं बनता, तब तक ये बाहर नहीं निकल सकता। इस मोह माया से, इस संसार से वो बाहर नहीं आ सकता। ये संसार उसका खुद का बनाया हुआ है, नहीं तो परमात्मा को तो जगत बनाया हुआ है, और उसके बनाए हुए जगत में कोई सारे दुखी थोड़ी हैं। हम देखें, विचार करें, हम यहाँ पर बहुत सुखी भी हैं। अब सुखी खाली वही होंगे जो अपने स्वरूप को जान जाएंगे, अपने स्वरूप में जिन्होंने दृढ़ता कर ली होगी कि मैं ही साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ। और जो अपने आप को माँ बन के मान रहा है, पत्नी बन के मान रहा है, भाई बन के मान रहा है, उपाधियों में ले रहा है जो अपने आप को, देखो उनके दुख कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि वो उपाधि में आ गया ना, और उपाधि कभी सच्ची होती नहीं। उपाधि उपहित में प्रवेश नहीं कर सकती। अब उपाधि में रहेंगे तो भ्रमते रहेंगे। यहाँ से कौन निकालेगा?
तत्वनिष्ठ गुरुदेव ही निकाल सकते हैं। उनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अब भ्रमते हुए संसार से निकलने का एक यही उपाय है कि अपने स्वरूप की जानकारी हो, अपने स्वरूप के साथ कोई मुलाकात कराने वाला मिल जाए। है तो पड़ा हमारे पास, वस्तु तो है, पर हम जानते ही नहीं। वो खजाना हमारे पास भरपूर है, वो हीरे मोती वाला खजाना हमारे पास भरपूर है, पर कोई परखी भी तो मिले जो परख करवा दे। अरे भाई तू ही ब्रह्म है, कहाँ भटक रहा है विषयों में। अगर ये कोई हमें करवाएगा, परख करवाएगा, और उस जीव को ये चोट भी लग जाएगी, तभी वो चलेगा। उसका अपना क्वेश्चन बनेगा कि अब मेरे को पुरुषार्थ करना है, परमाद करके मैंने बहुत देख लिया। दुखों की जब तक अति नहीं होती तब तक ये जीव पुरुषार्थ करता नहीं है। तब तक उसको देखो, जो बहुत सुखों में रचा पचा है वो क्यों इधर आएगा। ये ज्ञान तो एकदम रूखा है। आदि में कड़वा दिखे, मधुर दिखे अंत में। जो रुकेगा इस ज्ञान को लेगा, फिर देख पाएगा ना, अंत में जाके ये मधुर होगा ना। पर विषय तो पहले मधुर लगते हैं, पर उनका अंत क्या होता है, विष के समान निकलते हैं अंदर से। फिर ये जीव झटपटाता है उस टाइम वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसने पूरी आयु तो संसार में मैं मेरे में ही बिता दी। फिर वही संस्कार उसको बैठने नहीं देते। अब जिसके लिए उसने ये आयु बिताई है वो उसके पास फिर बैठते नहीं है। अब फोग कौन लेगा। इंद्रियों का तो जूस सबको अच्छा लगता है। देखो हम संसार में भी देखते हैं तो जूस लेते हैं, फोग को हम फेंक देते हैं। अब ऐसी इस शरीर का जूस तो सबने ले लिया। अब बुढ़ापे में कोई साथ बैठना नहीं चाहता, पर उस टाइम ये जीव कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर संस्कार मैं मेरे वाले इतने पक्के हो जाते हैं कि वो ना चाहते हुए भी ऊपर निकल आते हैं। अब यही वशिष्ठ जी हम सबसे कह रहे हैं, ये राम जी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। चित्त रूपी हस्ती को बंधन है। ये हाथी कौन है, ये जीव जो संसार में भटक रहा है, संसार को ही सच्चा मान रहा है, उसी को बंधन है। और चित्त सत्ता से जगत सत भास रहा है, और जगत सत्ता से चित्त है। ये ओत प्रोत है। जीव और ब्रह्म ये साथ साथ चलते हैं। जीव ब्रह्म माया ये सारे इकट्ठे चलेंगे। विचार चंद्रोदय की दूसरी कला में ये बिल्कुल साफ साफ बताया है। ये हम कहेंगे कि ठक ठक बंद और पानी आए, नहीं हो सकता। ठक ठक में से ही पानी भरना पड़ेगा। इस संसार की ठक ठक में से ही हमें अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अक्लमंद देखो अक्लमंद। अब अक्लमंद किसको कहते हैं, जिसकी अक्ल मंद हो। और बुद्धिमान, अब बुद्धिमान वही होगा जो ये जान जाएगा, संसार की पोल खोल देगा। अब संसार की पोल कब खुलेगी,
जब वो किसी तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करेगा। राम जी भी तो गए ना वशिष्ठ जी के पास, वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, तभी वो ज्ञान ले पा रहे हैं ना। कितनी श्रद्धा समर्पण के साथ वो ज्ञान एकाग्रता से ले रहे हैं। हम भी लेते हैं ऐसे कि हम मौज मस्ती के लिए जाते हैं सत्संग में। हम अपने भावों को देखें, जिस भाव से हम सत्संग में जाते हैं वो भाव हमारा पुष्ट होता है, वही हमें मिलता है। अब ये जगत भी दीर्घ स्वप्न है, साथ इसमें कुछ भी नहीं है। अब हमने उस छोटे स्वप्न का डेमो लेकर इस बड़े स्वप्न को छोड़ना है। जैसे हम उसको मिथ्या कहने में टाइम नहीं लगाते, ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं देख ये भी एक स्वप्न है। अभी अभी जो हम बोल रहे हैं इससे पहले वाला क्षण कहाँ गया, स्वप्न हो गया। उससे पहले आधे घंटे वाला क्षण कहाँ गया, वो स्वप्न हो गया। अब ऐसे तो ये सारा स्वप्न 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 होता जा रहा है, तो हमारी दृढ़ता क्यों नहीं हो रही। अभी से जो घंटे 2 घंटे वाला समय था वो कहाँ गया, स्वप्न हो गया। उससे पीछे देखो कल वाला समय कहाँ गया, रात वाला समय कहाँ गया। सारा कुछ ही तो स्वप्न होता जा रहा है, उसकी खाली स्मृति है हमारे पास। अब है नहीं, वो वाला काल नहीं है। अब रात वाला शरीर भी नहीं है, 4 दिन पहले वाला शरीर भी नहीं है। क्या है हमारे पास, स्मृति है। उस स्मृति में देखो, स्मृति का कोई वजूद है। हम उस स्मृति में कितना उलझ गए। अब स्वप्न का कोई वजूद नहीं है, ये सारे हम जानते हैं। उसकी भी स्मृति होती है, स्वप्न की भी, पर हम उसको कितनी जल्दी छोड़ देते हैं। उसको दृढ़ता के साथ झूठा कह देते हैं। अब इधर देखें, ये जागृत अवस्था में, इसमें भी तो ये सारा स्वप्न है। पहले का पल, अभी क्षण जो पहले के शब्द बोले वो कहाँ गए, स्वप्न हो गए। आधा घंटा हो गया, अब वो वाले शब्द कहाँ गए, स्वप्न हो गए। 2 घंटे हो गए, वो स्वप्न हो गए। जब हम अपने स्वप्न को मिनट नहीं लगाते मिथ्या कहने में, ना ही उसमें हमारी दृढ़ता होती है, तो इस जागृत वाले पल में क्यों हम इसको स्वप्न मान रहे। मुसीबत क्या है हमें, कहां से लग रहा है कि ये सत्य है। जिस टाइम ये शरीर हमारा रहता है, देखो अपने घर से जो बुजुर्ग चले गए वो क्या हो गए, अब हमारे लिए स्वप्न ही तो हो गए। अब ना वो शरीर है उनका, क्या है, खाली स्मृति है। उनकी स्मृतियों को लेकर कितने रो रहे हैं, कल्प रहे हैं। अपना जो पल पर ये मर रहा है, इसके लिए कितना संजो रहे हैं। ये बुद्धि के वल हैं हमारे, ये तत्वनिष्ठ गुरु ही निकाल सकते हैं, और कोई नहीं निकाल सकता ये वल हमारे। ये स्वप्न है, ये दीर्घ काल का स्वप्न है, तभी हम इसमें फंस रहे हैं। अब दीर्घ काल के स्वप्न को भी नेति 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 करते जाएं तो हाथ में कुछ भी नहीं आता। अब वो जो घर से हमारे बुजुर्ग चले गए हैं, तो ये भी तो जा रहा है। ये 5 भूतों का, 3 गुणों का शरीर देखो जा रहा है। बचपन कहाँ गया, स्वप्न हो गया। जवानी कहाँ गई, स्वप्न हो गई। बुढ़ापा आ रहा है, एक एक पल बीत रहा है, स्वप्न होता जा रहा है, स्वप्न होता जा रहा है। जो स्वप्न होता जा रहा है उसको स्वप्न होते हम देखते क्यों नहीं है,
उसको हम सच्चा क्यों मान रहे हैं? कि उसने मेरे को दुख दिया, उसने मेरे साथ ऐसे बात की। अरे तेरे तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, तो खुद पहुंचा रहा है उन सबको। जब ये बुद्धि के वल निकलेंगे, फिर गुरुदेव के कहे हुए महावाक्य हमारे अंदर बैठेंगे, फिर लगेगा वाकई ये स्वप्न है, फिर हम इसको जान पाएंगे। आज तक तो मैं ऐसे ही भरम रही थी। ओम ओम ओम। इसको फिर हम आगे कर लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम ओम।